हम सब भगवान के अंश हैं। समझ में आए न आए, आपको नकली लगे असली लगे, ऐसा मान लें कि हम भगवान के। बातें तो बहुत हैं, पर मैं भगवान का हूं, ये सार बात है। आप सोच सकते हो कि बार बार एक ही बात को कहा जाता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार में हम मानते नहीं। सुनते तो हम हैं, रोज़ सुन लेते हैं, पर मान नहीं पाते। मानते हम वही हैं, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, ये सब मानते रहते हैं। दुनिया का हूँ, दुनिया मेरी है, पैसा मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब करते रहते हैं हम। जो नकली है, सब छूटने वाला है, उसको मैं मेरा मेरा करते रहते हैं। तो इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि समझ में आए ना आए, ऐसा मान लो कि हम भगवान के हैं। संसार में कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। भले आप संसार में मौज से रहो, खूब कर्म करो, पर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात मत भूलो। फिर सब ठीक हो जाएगा। त्याग वैराग्य आदि सब अपने आप आ जाएंगे। भक्ति जागृत करने का सरल उपाय है भगवान को अपना मानना। संसार में भी देखते हैं, मनुष्य जिसको अपना मानता है वो प्यारा लगता है, जो प्यारा लगता है उसको अपना मानता है। ये आदत होती है ना दुनिया में। ऐसे ही हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सार बात है। ऐसा मान लो तो वो प्यारे लगने लगेंगे। भगवान को अपना मानना ये कल्याण करने वाली चीज़ है। भगवान को अपना समझने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप कोई भी उनसे संबंध मान सकते हैं, माता पिता का मान लें, भाई का मान लें, जैसे आप चाहें वैसे मान लें, पुत्र मान लें, उनको माता पिता मान लें। बहुत आसान लगता है माता पिता मानना भगवान को, कैसे भी। मैं भगवान का हूँ ऐसा भाव होने से अहमता में भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। एक हमारे अंदर मैं होती है ना, मैं। अब मैं किसका हूँ और कौन मेरा है? शरीर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, ये तो सब ये करते रहते हैं। और कौन मैं हूँ? मैं शरीर हूँ, ये करते रहते हैं। तो सब उल्टा पुल्टा है। मैं भगवान का हूँ ऐसा मानने से अहमता में चेंज आ जाएगा। मैं इन लोगों का हूँ, दुनिया का हूँ, है, इसमें चेंज आ जाएगा। मैं भगवान का हूँ। अब रहो संसार में, दुनिया वालों के साथ रहो, दुनिया के काम करो, सब करो, सब करो। करने की मना कर ही नहीं रहे। भगवान तो बार बार कह रहे हैं। कर्म योगी के लिए खास बात भगवान ने कही, वो निष्काम कर्म करता है। मतलब बस इच्छा नहीं करता, कर्म खूब करता है। अर्जुन से कहा युद्ध कर। कह सकते थे अर्जुन ये इतना पाप कर्म तू कर रहा है, कितने लोग मरेंगे, मारे जाएंगे, तेरे द्वारा भी कितना पाप लगेगा तेरे को। ऐसा कर, तू जंगल चला जा, छोड़ सब, तू संन्यास ले ले, जा यहाँ से, कह सकते थे। बल्कि वो कह रहा है कि मैं नहीं युद्ध करना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ। भगवान कह रहे नहीं, इस समय तेरे आगे ये कर्म आया है, इसको करो, बाद में चले जाना जंगल। बाद में कभी गया ही नहीं वो, संन्यास लिया ही नहीं उसने, आखिर तक ग्रस्त में रहा, बात कर रहा था कुछ भी समझते हैं बम्बईया भाषा में थोड़े में बहुत कुछ कह दिया। मतलब कुछ भी, मतलब आप कुछ भी बोलते रहते हो, वो कुछ भी बोलता रहा, बातें बनाता रहा बड़ी बड़ी। अहमता बदले बिना भजन बढ़िया नहीं होगा। मैं भगवान का हूँ जब तक हम ऐसा नहीं मान लेंगे, भजन बढ़िया नहीं होगा। आप भगवान के हो जाओ तो भगवान की प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। संसार में केवल दिखावटी प्रेम करने वाले हैं, असली नहीं हैं।
भगवान असली हमारे हैं। अपने प्यारे जितने भगवान हैं उतना अपना कोई नहीं है। शरीर अच्छा दिखता है पर वह अपना नहीं है। प्यारा दिखता है, ये मैं हूं ऐसे दिखता है, पर ये हमारा नहीं है। मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, संतों का संग किया है, जहाँ कहीं अच्छी बातें सुनने को मिली वहाँ गया भी हूँ। बहुत बातें देखकर, पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, विचार करके ये निर्णय हुआ कि भगवान के समान कोई अपना नहीं है। मैं भगवान का हूँ, ये बातों का सार है। भगवान तथा उनके प्रेम की प्राप्ति में मेरापन ही खास चीज है। तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि नहीं। सैकड़ों तप, व्रत, तीर्थ, उपवास आदि कर लो तो भी भगवान में अपनेपन के समान कुछ नहीं है। देखिए, व्रत करते हैं जब हम, तो मैंने व्रत रखा। तीर्थ पर गए तो हम तीर्थ पर गए, मैं तीर्थ पर गया। कोई तपस्या करी, कोई भी करी, एक नियम बनाया कि 10 दिन तक हम ये वाला तप करेंगे। कुछ भी जो आदमी सोचता है, मैंने तप किया। व्रत रखते हैं, कोई व्रत लिया, आज से हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, आज से हम ये चीज़ खाएंगे नहीं खाएंगे, तो ये एक व्रत ले लिया, नहीं खाई, मैंने ना ये चीज़ छोड़ दी है। तो अहंकार रहता है उसमें। भगवान से अपनेपन में कोई अहंकार नहीं रहता। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अर्थात अपने अस्तित्व को हम भगवान में मिला देते हैं। अपनी अहमता को हम भगवान में मिला देते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अब भगवान सब कुछ है, अब जैसे कराएं, जैसे रखें, जैसे हो। भगवान के नाम का जप, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान में समाधि, इन सब में बढ़िया जो बात है वो ये है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भले आप करो, जप करो, चिंतन करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, कुछ भी करो, पर बढ़िया बात जो है वो ये है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। भगवान दर्शन दें न दें उनकी मर्जी। भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन बातों की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है तो मेरेपन की। भगवान मेरे हैं। क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, छोड़ो, बस वो मेरे हैं। दर्शन दें तो मेरे हैं, दर्शन न दें तो मेरे हैं। वो सुख दें तो मेरे हैं, दुख दें तो मेरे हैं। किसी भी परिस्थिति में रखें, भगवान मेरे हैं। देखिए, जब हम पिता के लिए कहते हैं पिताजी आप मेरे हैं, तो पिताजी कैसी परिस्थिति भेजेंगे हमारे लिए? खराब भेजेंगे? नहीं। तो अगर दुख भी आता है तो कुछ सुधारने के लिए। पिताजी कभी कान ऐठा करते थे, बड़े लोगों को याद होगा, पहले ज़माने में चलता था। कभी थप्पड़ लगा देते थे, है ना, थोड़ा मार देते थे, चलता था ये सब पहले। तो किसी परिस्थिति में रखते थे पिताजी हमारे, वो हमको अच्छा बनाना चाहते थे। हरदम भगवान के होकर रहो। भजन ध्यान में तो विघ्न पड़ता है, भजन ध्यान में विघ्न पड़ जाता है। कभी कभी कोई आ गया अचानक, किसी ने धक्का मार दिया, हम ध्यान में बैठे हैं। पहले ये हो जाता था कि ध्यान में बैठे होते थे कई लोग,
तो कोई बीच में उठता था पानी पीने के लिए तो एक दो लोगों में पैर मार देता था, वो इतना घबरा जाते थे बुरी तरह, हार्ट बीट उनकी बहुत तेज हो जाती थी। तो भजन ध्यान में विघ्न पड़ सकता है, लेकिन हम भगवान के हैं, इसमें कोई विघ्न पड़ेगा? ये तो मानने की बात है। हमने मान ली मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अब क्या विघ्न पड़ेगा? जैसे सूर्य निकलने पर प्रकाश स्वतः हो जाता है, ऐसे ही भगवान को अपना मान लेने पर सुधार, हमारे जीवन में सुधार, बढ़ियापन स्वतः हो जाता है। मैं भगवान का हूँ, ये भाव जैसे जैसे दृढ़ होगा त्यों त्यों अपने में विलक्षणता आएगी। आप देखेंगे एक विशेष आनंद आएगा, अंदर में आनंद आने लगेगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये आनंद क्यों नहीं आ पाता? ध्यान दीजिएगा। अगर हम कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर भी आनंद नहीं आ रहा है, तो ध्यान दें। क्या हमारा ध्यान औरों की तरफ बहुत है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? और हमारा रहता किधर है? दिन भर देखिए आप सत्संग, बस एक सत्संग, हे नाथ हे नाथ। अरे गुरु के कितने शुक्राने हैं, कितने शुक्राने हैं कि उन्होंने हमें सत्संग दे दिया, अनंत शुक्राने। सत्संग में बैठकर हमारा ध्यान भगवान की तरफ होता है। दिन भर हमारा ध्यान कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, कभी ये बनाना है, ये है वो है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये लाना है, ऐसे है वैसे। दिन भर हमारा ध्यान इधर उधर इधर उधर। तो अभी जैसे हम बैठे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, कोई विघ्न नहीं है। सच्ची बात, पक्की बात। तो जैसे जैसे भाव दृढ़ होगा, एक अंदर में आनंद आने लगेगा। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, गुरु ग्रंथ साहब का वाक्य है, शब्द है। जो सुख को चाहे सदा, सदा का सुख चाहते हो, हमेशा का आनंद, शरण राम की ले, तो तुम भगवान के हो जाओ। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। इससे एक आनंद प्रकट होगा। भगवान से दूरी, भगवान से भेद और भगवान से भिन्नता नहीं रहेगी। भगवान को अपना न मानने से तरह तरह की आफत आती हैं। हम देखते हैं जीवन में हमारे दुख आता है, सबको पता है, क्योंकि हम भगवान को अपना नहीं मानते। दिल से कह देते हैं, सत्संग में सुनते हैं तो कह देते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। चलते फिरते कह देंगे, कभी याद आ गया, ओहो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। कैसे? जैसे किसी को कहा हेलो हाय कैसे हो, आगे बढ़ गए। इस तरह से हम बोलते हैं भगवान से, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो आफतें मिटती ही नहीं हमारी। तो आज से हम बराबर कहते रहेंगे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कितनी देर तक? जितनी देर सत्संग में बैठे हैं तब तक। उठने के बाद यहाँ की यहाँ रही, वहाँ की वहाँ, फिर शुरू कहानी दुनिया की। अरे हाँ आप जैसे बहुत आते रहते हैं अरे कोई बात नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गलत थोड़ी कह रही हैं, ऐसे ही कहना चाहिए। हाँ कहने में क्या जाता है, कहने के कोई पैसे थोड़े कटते हैं। फास्टैग में आजकल टोल बूथ से निकल जाओ पैसे कट जाते हैं, तो यहाँ कहने के थोड़े पैसे कटते हैं, कोई कहते रहो। भगवान ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ममे वांशो जीव लोके, गीता में 15/7। मानस में उत्तरकांड में 117/1, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, बिल्कुल भगवान के जैसा है और भगवान का है पक्का 100%, पर मानता नहीं है, मानता संसार को है। क्या करें, अब दोष भी तो नहीं दे सकते ना, अब ट्रेनिंग ऐसी हो गई बचपन से, क्या किया जाए। किसको दोष दें? माँ बाप को नहीं, उनको भी दोष नहीं दे सकते, उनके माँ बाप ने उनको वैसी ट्रेनिंग दी, तो ये तो चेन बिगड़ गई ना। हम भगवान के लाडले बेटा बेटी हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्संग में आते हैं। हम सत्संग में आते हैं इसलिए हम उनके लाडले बेटा बेटी हैं। भगवान को सत्संग बहुत प्रिय है, 11वें स्कंद में भागवत में आया है। आप अपने आप को भगवान का अंश मानोगे तो बिना कहे सुने आप में अच्छे गुण, सद्गुण, सदाचार अपने आप आ जाएंगे। ऐसी अच्छी बातें आप में आ जाएंगी कि आपको खुद को आश्चर्य होगा। एक अच्छी बात हम लोगों के मन में आती होगी सत्संग में आने के बाद कि अब हम कोई खराब काम, गलत काम नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। आती है? सत्संग में आने से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे अंदर में आ जाती हैं। फिर कह रहे हैं जैसे आप भगवान को अपना मानते हो तो और अच्छी अच्छी बातें आप में आ जाएंगी। हम भगवान के हैं, ये सब बातों का सार बात है। आप गृहस्थ हो, साधु हो, कहीं भी रहते हो, एक भगवान को अपना मान लो तो आप श्रेष्ठ बन जाओगे, अच्छे बन जाओगे। मीराबाई ने मान लिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई के न बेटा हुआ न चेला हुआ, पर आज दिन तक संत लोग बड़े आदर से उनका नाम लेते। मीराबाई का कोई चेला नहीं था, कोई बेटा बेटी नहीं था, पर सब लोग उनका नाम आदर से लेते। महाप्रभु चैतन्य के कितने बेटा बेटी थे? कोई नहीं था, कोई चेला चेली नहीं बनाया उन्होंने। रहे उनके चारों तरफ लोग, ऐसे तो हमारे गुरु के चारों तरफ लोग रहते हैं, पर वो कहते हैं कि चेला वेला कोई नहीं हमारा। हम कहते हैं उनको गुरु, पर वो नहीं चेला वेला मानते। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चों के कई बच्चे होते हैं, बड़ों के होते हैं बच्चे, तो बच्चों के बच्चे थोड़े होते हैं। तो हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। जब एक उद्देश्य बन जाएगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान की तरफ चलूंगा, तो यमराज भी आपसे डरेगा। बड़े बड़े दोष आपसे डरेंगे, कोई भी खराब बात हमारे पास आने में डरेगी। अरे तो भगवान का है, ये तो शुद्ध पवित्र है, भगवान का बच्चा है। कोई बड़े मिनिस्टर का बेटा हो तो इधर उधर के लोग उसके पास आने से बचते हैं। उदाहरण दिया तो बहुत छोटा उदाहरण है। हम तो भगवान के बच्चे, भगवान जो सबसे बड़े हैं, अनंत हैं। दोष स्वतः स्वाभाविक दूर हो जाएंगे जैसे हम कहेंगे मैं भगवान का हूं। भगवान आपकी रक्षा करेंगे,
लेकिन जब तक ये उद्देश्य नहीं बनेगा तब तक दोष आपको लूटेंगे, तंग करेंगे, परेशानियां आएंगी। आप में काम क्रोध आदि को जीतने की ताकत आ जाएगी। जैसे हम भगवान के हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 बड़े शत्रु हैं। इनको जीतने की ताकत आ जाएगी। भगवान से संबंध जोड़ लो, ये प्रेम होने का खास उपाय है। जिनके साथ संबंध होता है उन्हीं से प्रेम होता है। देखिएगा आप, चाहे मित्रता का संबंध हो, संबंध जरूरी है। अनजान आदमी से कहाँ प्रेम होता है। भगवान को अपना मान लो, सब काम ठीक हो जाएगा। आपका शरीर माँ बाप का बेटा है, पर आप स्वयं भगवान के बेटे हो। हम भगवान के हैं, ये बात मान लो तो आपका सत्संग सफल हो गया। हम लोग जो सत्संग में आते हैं, हमारा आना सफल हो गया अगर हमने मान लिया कि हम भगवान के। जैसे धनी आदमी के बेटे के भीतर एक गर्मी रहती है, राजा के बेटे के भीतर एक गर्मी रहती है। हाँ, ऐसे ही हमारे भीतर ये गर्मी रहनी चाहिए कि मैं भगवान का बेटा हूं। गर्मी क्यों नहीं आती है? मैं भगवान का बेटा हूं। मान क्यों नहीं पाते? दिखते नहीं है ना, इसलिए। औरों को अपना मानते रहते, ये भी है। ये एक निगेटिविटी हो गई। और भगवान दिखते नहीं, ये और एक दूसरी बात हो गई, तो इसलिए मान नहीं पाते। अच्छा, आप संतों की बात, गुरु की बात हम मानते हैं कि नहीं मानते? आप मुंडी हिला रहे हो। अरे मुंडी हिला रहे हो बस। मानते होते तो गुरु ने कहा, शास्त्रों ने कहा, सारे शास्त्रों में, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, गीता उठा लो, कोई शास्त्र उठा लो, हर एक में लिखा है परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह है। बात यह है वो निराकार रूप से है। हम लोग जो सत्संग हो रहा है ना, ये सब सुन रहे हैं, यहीं पे मौजूद है, सुन रहे हैं। अभी निराकार रूप से हैं। अब इनकी एक मजबूरी है, बेचारे क्या करें। ये हमको ऐसे नहीं कह सकते, तू कह देना मैं आपका हूँ, तो है कौन को है एकदम कौन कौन कौन। अगर हम उनको इजाज़त दे दें, ठीक है आप मुझे छू लो, आप मुझे छूकर कह दो कि मैं हूँ, तो मैं कह दूँ हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, बस अब हमेशा के लिए पक्का हो गया। अब तो हो गया, क्योंकि एक बार एहसास हो गया इस तरह से। हमें 85 बार एहसास हुआ होगा कि भगवान है। आप बताओ, कोई बात हो गई, ये हुआ वो हुआ, हमने यूँ कहा। एक बार मैंने भगवान से कहा कि अगर आप हो तो मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो मैं मान लूँगा आप हो। मेरा वो काम हो गया, मैंने आज दिन तक नहीं माना कि आप हो। उदाहरण दे रहा हूँ, आदमी ऐसे करता है। 85 बातें हो गई इस तरह की, 85 बातें, और हमको एहसास हो गया कि वो हैं, और हम फिर नहीं मानते, फिर भूल जाते हैं। थोड़ी देर बाद, अगले दिन फिर भूल जाएंगे, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, महीने बाद भूल जाएंगे। भगवान तो अपना एहसास कराते रहते हैं। अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ, 84 लाख योनियां भुगतता हुआ, दुख पाता हुआ जीव अगर एक बार कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु आप मेरे हो, तो भगवान को बड़ा संतोष होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बड़े राजी होंगे, खुश होंगे। मानो भगवान को कोई खोई चीज़ मिल गई हो। भगवान को ऐसा लगेगा, जैसे हम कहेंगे हे भगवान मैं आपका हूँ, उनको ऐसा लगेगा कोई खोई चीज़ मुझे मिल गई।
खोए, हम खो तो गए ही हैं दुनिया की भीड़ में, भगवान से बिछुड़ गए। एक मेले में बच्चा जैसे बिछुड़ जाता है माँ बाप से, वो ढूंढते रहते हैं कहीं और, वो कहीं और ढूंढ रहा है, भटक रहा है। ऐसे हमारी हालत हो गई है। ये दुनिया के मेले में आके हम बिछड़ गए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। इस बात को हम पक्की करें कि हम भगवान के